तो अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, मनोहर सुखद सुगंधित पुष्प मालाएं और गजरे पंखे की हवा, चंद्रमा की किरणें, हवा में उड़ते पुष्पों के पराग, सरोवर, चंदन का उबटन, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, झीने वस्त्र, कमल समान नेत्र वाली स्त्री, ये सुख ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत पुण्यवान पुरुषों को ही प्राप्त होते हैं। महाराज भर्तृहरि ने ग्रीष्म काल के अति सुख का वर्णन किया इस श्लोक में। आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु में व्यक्ति व्यथित ही रहता है, पसीने से सराबोर व गर्म हवाओं के थपेरे खाता विरल दिखाई देता है, किंतु पुण्यवानों को ऐसी गर्मी परेशान नहीं करती। वे कहते हैं कि पारदर्शी वस्त्र पहने हुए रमणी जिसने सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो, तार के पंखे से जो हवा कर रही हो, चंद्रमा की किरणें जिसके मुख की सुंदरता को प्रदीप्त कर रही हो, हाथ में सुरा से भरा पात्र लिए शीतल जल से भीगी हुई अटारी पर खड़ी अपने प्रियतम का इंतजार कर रही हो, ग्रीष्म काल में ऐसा सुख भाग्यवानों को ही प्राप्त होता है। यानी कमल के समान नेत्र वाली सुंदरियां आदि संभोग सामग्री पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होती है। अध्यात्म शास्त्र कहता है, पुण्य प्रबल हो तो संसार मिलता है और पुण्य प्रबल हो तो संन्यास मिलता है। दोनों बातें कहते हैं। 13 जन्मों का प्रबल पुण्य होने पर ही वैराग्य की अनुभूति होती है। भगवान बुद्ध की कथा है, वो नंगे पैर जा रहे थे, निरंजना नदी के तट पर गहन तपस्या में बुद्ध का शरीर सूख गया था, होश ही नहीं रहा। एक ज्योतिषाचार्य ने देखा, पैर के निशान को देखा, ये तो चक्रवर्ती महाराज के पैर के निशान है, जो त्रिभुवन के चक्रवर्ती राजा के पैर का निशान लग रहा है। महाराज के पैरों के निशान ये नदी के बालू पर क्यों दिख रहे हैं? क्या राजा यहाँ स्नान करने आया था? यहाँ तो हाथी घोड़े के भी पदचाप नहीं है, अकेले पैर के निशान है। राजा क्यों अकेले चले गए और पैदल चले गए और नंगे पांव चले गए? ज्योतिषी पैर के निशानों का पीछा करते करते चला गया और देखा महात्मा बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे आसीन है। ये क्या हुआ? हमारा ज्योतिष शास्त्र गलत है क्या? ये तो राजा नहीं भिखारी है। उन्होंने बुद्ध के शरीर के लक्षणों को पढ़ा और रोने लगा। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, रो क्यों रहे हो भाई? हमारे ज्योतिष ज्ञान में जो भी था वह विफल हो गया। आप भिक्षुक हैं और आपके शरीर में जो सारे के सारे लक्षण हैं वो चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। आपके पास तो ऐश्वर्य का अनंत भंडार होना चाहिए। तो बुद्ध बोले, उठो ज्योतिष, तुम विकल ना हो, व्याकुल ना हो, तुम्हारा शास्त्र तुम्हारी विद्या झूठी नहीं है। मैं भी अनंत वैभव के पद पर आसीन हूँ, लेकिन वो पद दिखाई नहीं देता। मैं लोक सिंहासन पर नहीं, मैं आत्म सिंहासन पर पदस्थ हो चुका हूँ। बहुत गहरी बात है। मैं लोक सिंहासन पर नहीं, मैं आत्म सिंहासन पर पदस्थ हो चुका हूँ। तो भर्तृहरि पुण्य के भोग की बात कर रहे हैं। पुण्य हमें संसार भी दे सकता है और पुण्य हमें अध्यात्म दे सकता है। अब विवेक दृष्टि हो तो हम उसका उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, ये हमारे समझ पर निर्भर है।